डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए आपके पास हेरिडिटी कैरेक्टर है। हेरिडिटी एक एक कोड है आपकी बॉडी का, जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल जाता है। आप कंप्यूटर पे कोड लिखते हो ना, क्यों लिखते हो? ताकि जो कोड जिस तरह लिखते हो उस तरह का काम हो। आप एक नेव बार बनाते हो, तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा। तो वो क्या करते हो, उसके पीछे कोड लिखते हो, जैसा कोड लिखते हो वैसा वो शक्ल उसकी नजर आ जाती है, ऐसे ही है ना। इसी तरह इंसान के अंदर एक कोड होता है, वो कोड उसका डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। तो ये हेरिडिटी करैक्टर है, ये आपकी विरासत है। जैसे आपको वालिदैन से अगर कोई जायदाद मिले तो आप कहते हैं ये मुझे विरासत में मिला है। इसी तरह विरासत में जायदाद नहीं होती, विरासत में खसूसियात भी होती है। अब कहते हैं ना, ये इसकी शक्ल जी वालिद से मिलती है, वालदा से मिलती है, इसकी आंखें वालदा से मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये विरासती खसूसियात होती हैं जो कि आपके वालिदैन से आती है। वो कैसे आती हैं, किसकी मदद से आती हैं? वो डीएनए की मदद से। समझ आएगी बात? अच्छा, डीएनए एक खास बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आर द स्पेसिफिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द होल डीएनए। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे ईंटें होती है ना आपकी, ईंटें आप पूरे ऊपर नीचे रख के मसाला लगाकर तो क्या बन जाता है, दीवार बन जाती है। इसी तरह ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और पूरा डीएनए बन जाता है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो छोटे-छोटे हिस्से हैं जिससे मिलके पूरा डीएनए बनता है। जैसे कि ए, टी, जी, सी ये नाम है। एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन ये नाम है इसके, ठीक है? और ये कैसे जुड़े होते हैं? ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह का, ठीक है? इधर ए जुड़ा होता है, उसके आगे टी जुड़ा होता है, फिर डी जुड़ा होता है, उसका सी, ऐसे ना एक-दूसरे के आमने-सामने जुड़े होते हैं और जुड़ के इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं, मज़ीद बढ़ सकते हैं। कैसे? ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना इसका, ये टूट जाता है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है? ये ओपन अलग-अलग हो जाता है। फिर इस ओपन हुए स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद नए स्टैंड आते हैं, मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। ये देखो इस तरह, ये नए स्टैंड्स आएँगे। थोड़ा एक्यूरेट नहीं बना, लेकिन समझ लो। एक पहला डीएनए मौजूद है, वो ओपन होगा, खुलेगा और उसके अंदर नए स्ट्रैंड्स आएँगे, नए नए यूनिट्स आएँगे, नए न्यूक्लियोटाइड्स आएँगे, ठीक है? और जैसे नए न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, वैसे वो नया डीएनए बन जाता है। अब इटसेल्फ ये पूरा एक नया डीएनए बन गया, ये पूरा एक नया डीएनए बन गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो ये आपकी बॉडी का जीनोम है। जीनोम मीन के ऑल द जीन्स इन योर बॉडी, जितने भी जीन्स आपकी बॉडी में, वो क्या कहलाते हैं? जीनोम कहलाते हैं। जीनोम क्या है? आपकी बॉडी की वो कोडिंग है जिससे आपकी बॉडी की वो एक स्ट्रक्चर, शेप, चीजें बनती है। अब पेरेंट्स से तो एक सेल आता है, सिर्फ एक सेल से पूरा इंसान बन जाता है। आप सारे जो है ना, पहले एक सेल थे बस, और क्या आप इतने बड़े बड़े इंसान बन गए? हाँ, तो शीबा के सेल थे आप, ठीक है? तो वो कैसे हुआ कि इसी डीएनए ने वो कोडिंग खोल ली, वो इन्फॉर्मेशन खोल ली और बताया कि ये चीज़ ऐसे बनेगी, ये चीज़ ऐसे बनेगी, ये चीज़ ऐसे बस। वो इन अल्लाह ताला का निज़ाम है ये, ठीक है? वो पूरा एक मैकेनिज़्म है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो पूरा मैकेनिज़्म है। आप सिंपल बस चीज़ों को सब। वो कहता है ह्यूमन जीनोम जो है ना, वो उसके अंदर 3.5 बिलियंस डीएनए लेटर्स होते हैं। 3.5 बिलियन डीएनए के वो पेयर्स होते हैं, जिससे पता चलता है ये काम ऐसे होगा। 3.5 इतना छोटा कोड नहीं है, और ये एक बिल्कुल मामूली सा होता है। उसके बाद वो कहता है 99% ऑफ जो ह्यूमन जीनोम जो है ना, वो कंप्लीट इसकी मैपिंग, इसको अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है तकरीबन। और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में इसको समझने के लिए बड़ी अहम फील्ड है, ठीक है? समझ आइए।